So good morning dear students. Now today we have to start the last lecture of the acid base and salt. ठीक है बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर देखा था उसमें हम लोगों ने सॉल्ट के बारे में स्टार्ट किया था और सॉल्ट में हमने कुछ कॉमन सॉल्ट्स के बारे में देखा था, है ना। आज बेटा उन्हीं में से कुछ सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में हमें कंटिन्यू करना है और आज इस चैप्टर को एंड करना है, ठीक है। तो बहुत थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, तो अगला जो टॉपिक है बेटा सॉल्ट में वो है आपका क्या चीज, बेकिंग सोडा। क्या चीज बेटा, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेटा बेकिंग सोडा के अगर हम लोग इसका केमिकल फॉर्मूला देखें, क्या चीज, अगर हम लोग इसका केमिकल फॉर्मूला देखें तो केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। जबकि अगर हम लोग इसका केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या चीज बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या इसी को हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब देखो, अगर हम लोग देखो, अब तो हमने पहले क्या लिख लिया, केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम। अब हमें क्या देखना है, इसका मैन्युफैक्चरिंग। क्या देखना है, मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है इट इज डन बाय सॉल्वेज प्रोसेस, इट इज डन बाय सॉल्वेज प्रोसेस, ठीक है बेटा। किससे डन होता है ये, सॉल्वेज प्रोसेस से होता है। सॉल्वेज प्रोसेस में देखो 3 स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या किया जाता है, एमोनिकल ब्राइन से, क्या चीज बेटा, एमोनिकल ब्राइन से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दी जाती है। क्या करा दी जाती, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दी जाती है। तो एमोनिकल ब्राइन का मतलब, ब्राइन का मतलब क्या चीज, ब्राइन का मतलब हमने बताया था आपका नमक और पानी का घोल, है ना। यानी अगर ब्राइन के बारे में लिखे तो दिस इज व्हाट, NaCl प्लस व्हाट, H2O। और अगर एमोनिकल की बात करें तो एमोनिकल का मतलब क्या चीज, एमोनिया, दैट इज NH3। अब ये देखो, दिस इज द एमोनिकल ब्राइन और यहां से हम लोगों ने क्या पास करा दिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दिया। जब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराने पर यहां पास बनता है आपका NaHCO3 प्लस व्हाट, NH4Cl। तो here यहाँ पास ये जो NaHCO3 है, दिस इज व्हाट, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो इट इज व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग बाय सॉल्वेज प्रोसेस एंड इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्वेज प्रोसेस। तो सॉल्वेज प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप्स में आपका क्या मिलता है, हमें आपका मिलता है बेकिंग सोडा। क्या मिलता है बेटा, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसके यूजेस की, ठीक है, इसके यूजेस की, तो यूजेस हम लोग बाद में लिख लेते हैं बेटा। तो साथ में हम लोग बेकिंग सोडा के साथ साथ हम लोग वॉशिंग पाउडर भी पढ़ लेते हैं। क्या चीज बेटा, वॉशिंग पाउडर। और वॉशिंग पाउडर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वॉशिंग पाउडर में ये देखो, ठीक है, वॉशिंग, चलो छोड़ो, रुको, ये देखो, अभी हम लोग इसका यूजेस लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग यूजेस लिखेंगे बेटा तो इस बेक, फॉर बेकिंग इस्तेमाल होता है, बेकिंग फूड आइटम्स, बेकिंग फूड आइटम्स, ठीक है ना। इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, फूड आइटम्स को बेक करने में। फिर साथ में फूड आइटम्स को बेक करने के साथ साथ इसका और भी कई सारे यूजेस हैं। तो एक यूज तो मैंने आपको कॉमनली सबके बारे में बताया कि कहाँ पे यूज होता है, आपका लैब में। कोई ऐसा केमिकल रिएजेंट नहीं है जो आपका लैब में यूज ना होता हो, ठीक है। तो यहाँ पास दूसरा सोडा एसिड फायर एक्सटिंगाइजर और एंटासिड में भी इसका इस्तेमाल होता है। कैसे बेटा, सोडा फायर एक्सटिंगाइजर, फायर एक्सटिंगाइजर, और यहाँ पास एंट एसिड के तौर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, एंट एसिड के तौर पर भी इसका। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये बेकिंग सोडा का हमारा क्या रहा, मैन्युफैक्चरिंग रहा, और ये रहा यूजेस, ये रहा केमिकल फॉर्मूला, ये रहा केमिकल नेम। अब हमारा ये जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा से ही जुड़ा हुआ आपका टॉपिक है जो क्या है आपका, वॉशिंग सोडा। क्या है, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्यों इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा का हम लोग फूड आइटम्स को क्रिस्पी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा आपको डालने से, ठीक है, आपकी फ्लफिंग होती है, फ्लफिंग मतलब आपका फूलना, ठीक है। जैसे इडली बनाना हुआ तो उस पानी में हम लोग बेकिंग सोडा डाल दिए, एक्चुअली वहां पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है, ठीक है,
इसको ये जो बेकिंग सोडा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है, ये आपके जो भी आपके फूड आइटम्स होते हैं उनको फ्लफिंग बना देता है। फ्लफिंग मतलब फुला देता है, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पास हमारा बेकिंग सोडा के बाद जो टॉपिक है वो है आपका क्या चीज, आपका वॉशिंग सोडा। क्या चीज, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा भी सेम टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तुम्हें बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम लोग बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में कोई डिफरेंस है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पास क्या चीज बेटा, वॉशिंग सोडा। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा की। अगर हम लोग वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम जो होता है, ठीक है, केमिकल नेम दिस इज व्हाट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या चीज बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना। अगर इसी का हम लोग केमिकल फॉर्मूला की बात करें, केमिकल फॉर्मूला होता है आपका Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला एंड द केमिकल नेम ऑफ द व्हाट, वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम है वॉशिंग सोडा का। अब हम लोग बात करें यहाँ पास, तो इसके मैन्युफैक्चरिंग की क्या चीज बेटा, मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग में ये देखो, इट इज ऑलवेज डन बाय, इट इज आल्सो डन बाय आपका सॉल्वेज प्रोसेस। ये भी किसको ले जाता है, सॉल्वेज प्रोसेस से ही बनता है। तो याद हो सॉल्वेज प्रोसेस की जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे थे, फर्स्ट सॉल्वेज प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या बन रहा था, आपका बेकिंग सोडा बन रहा था। तो आओ देख लेते हैं यहाँ पास। ये देखो, अगर हम लोग यहाँ पास बात करें स्टेप फर्स्ट की, तो स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ था, एमोनिकल ब्राइन में क्या पास करा दिया था बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दिया था। एमोनिकल ब्राइन का मतलब कहने का क्या है, NH3 प्लस NaCl प्लस H2O, इसमें क्या पास करा दिया था, CO2 पास करा दिया था। तो क्या मिला था हमें, आपका NaHCO3, ठीक है, प्लस आपका क्या मिला था, NH4Cl, ठीक है। दिस इज व्हाट, बेकिंग सोडा। तो स्टेप फर्स्ट में सॉल्वेज प्रोसेस के हमें क्या मिल जाता है, आपका बेकिंग सोडा मिल जाता है। और फिर अब स्टेप सेकंड में यही जो आपका NaHCO3 है, यानी ये जो बेकिंग सोडा है, इसको अगर हम लोग प्रोलॉन्ग हीटिंग कर दें, क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग हीटिंग मतलब काफी देर तक अगर हम, ठीक है, यानी सॉल्वेज प्रोसेस से बेटा दो कंपाउंड बनते हैं। कौन कौन से, एक आपका वॉशिंग पाउडर और एक आपका बनता है आपका बेकिंग सोडा। क्या चीज बेटा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग हम देख चुके हैं, आइए देख लेते हैं किसका, वॉशिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग। तो वॉशिंग पाउडर का अगर मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो स्टेप फर्स्ट में वॉशिंग पाउडर सॉल्वेज प्रोसेस में क्या करता था कि आपका एमोनिकल ब्राइन से, ठीक है, बताया था ना मैंने, एमोनिकल ब्राइन मतलब NH3 प्लस NaCl प्लस H2O, दिस इज व्हाट, एमोनिकल ब्राइन में हम लोग क्या करा दे रहे थे, हम लोग इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करा दे रहे थे और इसको हम लोग हीट कर दे रहे थे। तो जब यहाँ पास आपका हीट कर रहे थे तो यहाँ पास ये क्या बन रहा था, NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्वेज प्रोसेस वी फाउंड व्हाट, बेकिंग सोडा। क्या पाए थे बेटा हम लोग क्या पाए थे बेटा, हम लोग बेकिंग सोडा पाए थे, ठीक है ना। नाउ और स्टेप सेकंड की ओर बढ़ते हैं। अगर हम लोग स्टेप सेकंड की बात करें तो बेटा स्टेप सेकंड में ये देखो, यहाँ पास ये जो बेकिंग सोडा था जो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग किया था सॉल्वेज प्रोसेस में, इसको हम लोग प्रोलॉन्ग हीटिंग कर देंगे। क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग हीटिंग। और जब प्रोलॉन्ग हीटिंग करेंगे तो इट बिकम्स व्हाट, Na2CO3 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, कंप्लीटली रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, कंप्लीटली यहाँ से क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो यानी यहाँ पास दिस Na2CO3 इज कॉल्ड व्हाट, सोडा एस। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सोडा एस कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्टेप थर्ड में अगर हम लोग बात करें तो स्टेप थर्ड में आपका क्या होगा, ये जो आपका Na2CO3 है, इसको हम लोग किससे, वाटर से हाइड्रेट करा देंगे। तो जैसे ही वाटर से हाइड्रेट कराएंगे इट बिकम्स व्हाट, Na2CO3.10H2O एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज द केमिकल कंपाउंड नोन एज व्हाट, वॉशिंग पाउडर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहलाता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो केमिकल नेम क्या है इसका, केमिकल नेम है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है।
आपका कॉमन नेम क्या है, आपका वॉशिंग पाउडर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बेटा वॉशिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग। और इसकी यूजेस देख लेते हैं। अगर हम लोग इसकी यूजेस की बात करेंगे, ये देखो इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पास अगर हम लोग इसकी यूजेस की बात करेंगे, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हम लोग इसका वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग घरों में कपड़े धुलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यूज्ड इन होम्स, यूज्ड इन डोमेस्टिक पर्पस। इसका हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं बेटा, डोमेस्टिक पर्पस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और साथ में इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, इट इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करने में, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने में। ठीक है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। साथ में ये कुछ सोडियम कंपाउंड्स को भी बनाने में यूज होता है। ठीक है, यूज्ड फॉर मेकिंग सोडियम कंपाउंड्स, किसको, सोडियम कंपाउंड्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरैक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने देखा वॉशिंग पाउडर का क्या चीज, वॉशिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग, उसका यूजेस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, दैट इज व्हाट, जिप्सम। ठीक है, और इसको हम लोग पीओपी भी कहते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको। ठीक है, इन द लास्ट टॉपिक, द टॉपिक इज व्हाट, द टॉपिक इज पीओपी। क्या कहलाता है बेटा, पीओपी कहलाता है। पीओपी इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखें तो केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है, केमिकल फॉर्मूला दिस इज व्हाट CaSO4 डॉट हाफ H2O, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला। अगर हम लोग इसका केमिकल नेम देखेंगे बेटा, केमिकल नेम दिस इज व्हाट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है ना, तो ये था इसका क्या चीज, आपका केमिकल फॉर्मूला और इसका केमिकल नेम। अब बेटा हम लोग इसकी बात करें क्या चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अब हमारे पास है केमिकल फॉर्मूला हो गया, केमिकल नेम हो गया। नाउ इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं बेटा, क्या चीज, मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका इसको जिप्सम को, जिप्सम एक केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग हीट कर देते हैं बेटा, क्या करते हैं, सिंपली हीट कर देते हैं। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पीओपी में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट मतलब 2H2O। ठीक है, अब देखो इसमें 2H2O है, इसमें क्या है, हाफ H2O है। तो यहाँ से अगर हम लोग और वाटर पार्टिकल्स निकाल दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका हाफ H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग प्रोलॉन्ग हीटिंग कर देंगे, इट बिकम CaSO4 डॉट व्हाट हाफ H2O, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, प्लस 3/2 H2O। ये क्या हो जाएगा, ये वाटर वेपर आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है बेटा पीओपी की, जिप्सम से। जिप्सम क्या होता है, केमिकल कंपाउंड जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूले से मिलता जुलता है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट व्हाट डेकाहाइड्रेट। क्या कहते हैं बेटा इसको, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो जिप्सम को जब हम लोग हीट कर देते हैं तो वाटर पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं, और जब वाटर पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं तो यहाँ पास ये क्या है, हमें क्या दे देता है, आपका पीओपी दे देता है। ठीक है, अब बेटा अगर हम लोग इसके यूजेस की बात करें, इसके यूजेस की, तो पीओपी का यूज कहाँ होता है, पीओपी का यूज आपका मॉन्यूमेंट्स बनाने में होता है आपके। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स बनाने में होता है। ठीक है, आपके टॉयज बनाने में होता है। ठीक है ना, साथ में पीओपी का इस्तेमाल होम डिजाइनिंग में भी किया जाता है। सही है ना, होम डिजाइनिंग में किया जाता है ना पीओपी का इस्तेमाल। ठीक है, साथ में आपका मेडिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, मेडिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जब आपके हाथ टूट जाते हैं तो कहते हैं नहीं प्लास्टर चढ़ना है, तो प्लास्टर चढ़ने में बेटा पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। एक पट्टी बांध कर उस पोर्शन पर और उसके चारों ओर क्या कर देते हैं,
पीओपी की लेयर लगा देते हैं। पीओपी की लेयर बाद में क्या होता है, सूखने के बाद हार्ड हो जाता है, जो आपके बोन को हिलने नहीं देता और वो बोन वहां से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यानी यहाँ पास मेडिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। ठीक है, साथ में आप एक जरूर लिखना यूजेस, दैट इज व्हाट लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल कंफर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बेटा इसका पीओपी का आपका मैन्युफैक्चरिंग पीओपी का क्या चीज यूज है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर पीओपी के बारे में, सेटलिंग ऑफ पीओपी। सेटलिंग ऑफ पीओपी क्या होता है? सेटलिंग ऑफ पीओपी का मतलब सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो यहाँ पास ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये रहा CuSO4.12H2। ठीक है, हम लोग जब इसको घर में लाते हैं बेटा, तो घर में लाकर हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, वाटर मिलाते हैं H2, और जब H2O मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है CaSO4.2H2, यानी फिर से ये किसमें, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट, जिप्सम, यानी जिप्सम से बना था, जिप्सम में फिर से क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब ये आपका ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम लोग पाउडर लाते हैं मार्केट से, और इसमें पानी मिलाने के बाद जब ये CaSO4.2H2O में कन्वर्ट होता है, तो जब ये सूख जाता है तो सूखने के बाद ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। दिस जिप्सम इज व्हाट, हार्ड मास। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड मास में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग फिर से आपका CaSO4.12H2O में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेटिंग ऑफ पीओपी कहते हैं। सेटिंग ऑफ पीओपी, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, तो ये देखा हम लोगों ने बेटा क्या चीज, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जो कि आपका इस चैप्टर का क्या था, लास्ट टॉपिक था। अब आओ एनसीईआरटी से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल से देख लेते हैं, इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है ना, तो आओ देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है बेटा यहाँ पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि राइट द केमिकल रिएक्शन। इसी से जुड़ा हुआ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। मुझे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से मिलता जुलता याद है कि कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा गया है। तो राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेटा बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और बेकिंग सोडा। ठीक है, तो यानी यहाँ पास ये देखो, अगर हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो Na2HCO3, याद है सॉल्वेज प्रोसेस का सेकंड स्टेप था कि इसको हम लोग जब हीट कर दे रहते हैं, प्रोग्राम हीटिंग, तो इट बिकम्स व्हाट, Na2CO3। ठीक है, प्लस क्या चीज बेटा, H2। ठीक है, Na2CO3 प्लस व्हाट, हाँ, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था। क्या रिलीज करता था बेटा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता था। ठीक है, एंड इट बिकम्स सोडा एस। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ, बस बेटा 4-5 ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, बोला है नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। वो सब्सटेंस बताना है जिसको अगर हम क्लोरीन से ट्रीटमेंट करा दें, वो सब्सटेंस बताना है जिसको अगर हम लोग क्लोरीन से ट्रीटमेंट करा दें तो क्या देता है, वो ब्लीचिंग पाउडर देता है। क्या देता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। याद हो यहाँ पास हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का जो रिएक्शन था, हम लोग स्लेट लाइम को CaOH का होल ट्वाइस को क्लोरीन से ट्रीटमेंट करा देते थे, तो ये CaOCl2 देता था, यानी ब्लीचिंग पाउडर देता था। ठीक है, यानी द सब्सटेंस इज व्हाट, कैल्शियम, क्या चीज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या इसी को हम लोग स्लेट लाइम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaCl2। CaCl2 का जो कॉमन नेम होता है बेटा, ये देखो इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट, ब्लीचिंग पाउडर। क्या है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ POP एंड H2O। POP और H2O का तुम्हें रिएक्शन दिखाना है। तो POP में क्या था, CaSO4.12H2O, और यहाँ पास ये क्या चीज, H2O से जब ट्रीटमेंट कराए थे तो इट बिकम्स व्हाट, CaSO4.2H2O। ये जिप्सम में कन्वर्ट हो गया था, एंड दिस इज द हार्ड मास व्हिच इज नोन आल्सो नोन एज द सेटलिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये बेटा आपका लास्ट टॉपिक रहा इस चैप्टर से। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन रहे। ठीक है, ये आपका आज का लास्ट लेक्चर है। तो अब देखो यहाँ पास एक मैं एक्टिविटी बता देता हूँ, एक्टिविटी बता के इस चैप्टर को मैं एंड करता हूँ। ठीक है, एक एक्टिविटी करना है तुम्हें बेटा, एक्टिविटी। और एक्टिविटी में करना क्या है कि तुम्हें क्या करना है, आपको पता है कि अगर हम लोग वॉशिंग पाउडर की बात करें, किसकी, वॉशिंग पाउडर की, तो वॉशिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.
H2 सॉरी वॉशिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है Na2CO3.2H2.10H2 है ना, .10H2 दैट इज सोडियम कार्बोनेट व्हाट डेकाहाइड्रेट। तो क्या वास्तव में आपका वॉशिंग पाउडर में आपका वाटर पार्टिकल्स रहते हैं? तो इसके लिए एक्टिविटी ये करना है, तुम्हें एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब को आपको क्या करना है, यहाँ पास कुछ वॉशिंग पाउडर ले लेना है। ये क्या है बेटा, वॉशिंग पाउडर, पानी नहीं मिलाना है, ठीक है, क्या लेना है, केवल वॉशिंग पाउडर। और वॉशिंग पाउडर लेने के बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हीट कर देंगे। हीट करने के बाद आप देखोगे, अच्छा शुरुआत में व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, ये रहा आपका ब्लू, ठीक है। ये देखो कॉपर सल्फेट की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पास लेना है वॉशिंग पाउडर नहीं, यहाँ पास कॉपर सल्फेट लेना है बेटा, कॉपर सल्फेट डॉट H2O, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पास कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O की बात करेंगे, अगर हम लोग इसको हीट करेंगे बेटा, तो हीट करने पर ये क्या हो जाएगा, आपका इसका जो ब्लू कलर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट में, ठीक है ना। तो दिस इज द इनिशियल कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O एंड व्हेन वी हीट द कॉपर सल्फेट, ठीक है, द वाटर पार्टिकल्स, द वाटर वेपर्स इवेपोरेट्स एंड गेट स्टिक टू द कॉर्नर ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना। तो यानी ये, और अगर ये व्हाइट में कन्वर्ट हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हीट हटा देंगे। हीट हटाने के बाद फिर से अगर मैंने इसमें H2O ऐड किया, तो H2O को ऐड करने पर फिर से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाकई हाइड्रेट की वजह से, हाइड्रेट मतलब वाटर की वजह से आपके केमिकल सब्सटेंस में भी कलर आते हैं। ये एक्टिविटी क्या प्रूव कर रहा है कि आपका वाटर के प्रेजेंस से भी आपके केमिकल सब्सटेंस में कलर आते हैं। यानी अगर वहाँ से वाटर पार्टिकल्स हटा दिया जाए तो वहाँ से कलरिंग एजेंट भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये था आपका लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का, ठीक है। तो वीडियो को एंजॉय करिए, जहाँ पास पूरे चैप्टर्स के एक वीडियो लेक्चर देख डालिए, बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर्स आपका बना हुआ है, ठीक है ना। और जहाँ पास भी डाउट हो बेटा, कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे को क्या करो, कॉल करो, और कॉल करके या मैसेज करके आप अपने डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है। तो वीडियो को एंजॉय करिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।